चुप रहने के ये 3 जादुई फायदे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। आज इस परम और अंतिम सत्य को जान लो कि जब तुम बाहरी दुनिया के सामने पूरी तरह मौन हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का जन्म होता है जो तुम्हारी किस्मत की सोई हुई लकीरों को पलक झपकते ही चमका देती है। कितना कड़ा और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप हर जगह हर किसी के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में लोग आपका उपहास उड़ाते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं और अपनों के ही तीखे तानों, कड़वे शब्दों और अपमान के घूंट पीकर अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। वो रातें जब आप अपने ही बिस्तर पर अकेले बैठकर सिसकते हैं, आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैंने तो सबका भला चाहा, फिर भी भरी सभा में मुझे ही नीचा क्यों दिखाया जाता है। जब आपका अपना ही परिवार, आपके अपने ही मित्र आपकी लाचारी पर हंसते हैं और आपके शब्दों का गलत मतलब निकालकर आपके खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप घुट घुट कर जीते हैं और सोचते हैं कि अब इस अपमान के साए में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पर सच तो यह है कि तुम्हारा ये दर्द और तुम्हारी ये पराजय केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के शब्दों में बहा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चनांतनाना यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाबमयंतप उच्यते, अर्थात जो मन को उद्वेग न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारक वचन है वही वाणी का असली तप है। और जहां इसकी आवश्यकता न हो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में थमा कर बैठे हो जो तुम्हारे शब्दों की गहराई को समझने के लायक ही नहीं है। जब तुम हर एक निंदा पर पलटकर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हो। विधाता तुम्हें इस मानसिक उथल पुथल से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम समझ सको कि असली विजेता वो नहीं है जो सबसे तेज चिल्लाए, बल्कि असली सिकंदर वो है जो कांटों के बीच भी पूरी तरह शांत रहकर सही समय का इंतजार करे। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझकर रो रहे हो वो असल में विधाता का तुम्हें इस मौन की जादुई शक्ति से परिचित कराने का तरीका है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूब जाना या क्रोध में आकर अपशब्द कहना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है चुप रहने के इन 3 जादुई फायदों को अपने जीवन का आधार बनाना। पहला जादुई फायदा है ऊर्जा का संचय और मानसिक शांति। जब तुम फालतू की बहसों में चुप रहना सीख जाते हो तो तुम्हारी वो सारी ऊर्जा जो क्रोध में नष्ट होने वाली थी वो बच जाती है और तुम्हारा मन हिमालय जैसा शांत हो जाता है। दूसरा जादुई फायदा है प्रचंड निर्णय शक्ति और बुद्धि का तीव्र होना। शांत मन में ही सही और गलत को देखने की दिव्य दृष्टि पैदा होती है, जिससे तुम जीवन का हर फैसला बिना किसी भटकाव के ले सकते हो। और तीसरा जादुई फायदा है शत्रु का स्वतः पराजय और तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज। जब तुम अपनी निंदा करने वाले के सामने पूरी तरह खामोश होकर केवल मुस्कुरा देते हो तो तुम्हारा वो मौन सामने वाले के अहंकार को अंदर ही अंदर पूरी तरह चूर चूर कर देता है। चिंता को पूरी तरह से चिंतन में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए सक्रिय हो जाती हैं। चुप रहने की इसी जादुई शक्ति और मौन के पीछे छिपे ईश्वरीय चमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस दिव्य और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक परम पावन राजा ने घोर अपमान और जीवन के सबसे भीषण संकट के समय भी ऐसा मौन धारण किया
कि साक्षात काल को भी उनके सामने शीश झुकाना पड़ा, ये अमर गाथा है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित परम शांत स्वभाव के उन्हों दिखाला उन्हों जुकाला अन्ना जाने परम काला गाता की पुराण को जाना पत्तम। चक्रवर्ती राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश एक महान और प्रतापी सम्राट थे, लेकिन उनका मन हमेशा शांत रहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी चेतना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दी थी। वे कभी किसी से व्यर्थ का विवाद नहीं करते थे और मौन रहकर केवल अपना कर्म करते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का अत्यंत कठिन व्रत रखा था। व्रत के पारण यानी समापन के समय साक्षात दुर्वासा ऋषि, जो अपने प्रचंड क्रोध और श्राप देने के लिए पूरी सृष्टि में कुख्यात थे, अपने हजारों शिष्यों के साथ उनके महल पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे नदी पर स्नान करने जा रहे हैं और लौटकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था, लेकिन दुर्वासा ऋषि समय पर लौटकर नहीं आए। यदि मुहूर्त निकल जाता तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और धर्म का लोप होता। विद्वान ब्राह्मणों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने बिना भोजन किए केवल भगवान का पवित्र चरणामृत पीकर अपना व्रत खोल लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें इस बात का पता चला, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा और पूरी सभा के सामने राजा को नीचा दिखाते हुए कड़वे शब्दों की बौछार कर दी। क्रोध से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी राक्षसी पैदा कर दी। वो राक्षसी जलती हुई आग की तरह राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए उनकी तरफ बढ़ी। वो समय राजा अम्बरीश के लिए मौत का सबसे विकट क्षण था। पूरी सभा भय से कांप रही थी और सब चिल्ला रहे थे। लेकिन क्या राजा अम्बरीश डरे? क्या वे अपनी जान की भीख मांगने के लिए चीखे? क्या उन्होंने पलटकर ऋषि को कोई जवाब दिया? नहीं। राजा अम्बरीश पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला और मौन धारण करके हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उनके चेहरे पर वही दिव्य और प्रशांत मुस्कान थी। राजा का यह प्रचंड मौन और अटूट धैर्य देखकर साक्षात नारायण का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक पल में उस कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया और क्रोधित दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें उसी शांत राजा अम्बरीश के पास जाना होगा, वही तुम्हें बचा सकते हैं। जब दुर्वासा ऋषि भागते हुए वापस राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब भी राजा वैसे ही शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर ऋषि को उठाया और सुदर्शन चक्र को शांत किया। दुर्वासा ऋषि तत्तप कर पछताने लगे और बोले, आज मैंने देख लिया कि चुप रहने वाले भक्त की शक्ति के सामने मेरा प्रचंड क्रोध कितना तुच्छ है। यह पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब तुम विपरीत समय में पूरी तरह चुप रहते हो, तो साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए उतर आती हैं। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी बातों का नहीं, केवल आपके वक्त का सम्मान करते हैं। जब आप हर एक छोटी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो लोग आपकी गरिमा को कम आंकने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर केवल अपने कर्म से जवाब देता है, समय एक दिन उसके सारे विरोधियों को उसके कदमों में लाकर खचा कर देता है। सफलता का रास्ता कभी भी भार वाले शोर से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं, जबकि मौन में बिताया गया समय आपको महानता की ओर ले जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो दूसरों के शोर से डर जाते हैं। तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है।
क्या कभी सूर्य ढोल पीटता है कि वे उदय हो रहा है? वह चुपचाप आता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैला देता है। तुम भी सूर्य बनो, अपने भीतर के बुद्ध को जगाओ, शांत रहो, क्योंकि शांत तालाब में ही चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। यदि आपका मन शांत रहेगा तो आप कभी भी ईश्वर के उन गुप्त संकेतों को नहीं समझ पाएंगे जो वो आपकी किस्मत बदलने के लिए आपको दे रहे हैं। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर। वो देख रहा है कि किसने तुम्हारा अपमान किया और तुमने कितनी शालीनता से उसे सहा। वह तुम्हारे हर मौन का हिसाब रखेगा और तुम्हें वो सफलता देगा जो चिल्लाने वालों के सपने से भी परे होगी। प्यार और करुणा को अपनी जीवन शैली बनाइए। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है, आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आ रहा है। ये शब्द आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। अपनी ऊर्जा को तर्क वितर्क में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करने से मिलती है। जो आज तुम्हें कमजोर समझकर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी गंभीरता के मुरीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी मत घबराना। ये जो तूफान तुम्हारे चारों तरफ है, ये केवल ये देखने आया है कि तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा की भक्ति में कितना गहरा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो महासागर हो जिसके ऊपर लहरें कितनी भी शोर मचाएं, पर गहराई हमेशा शांत और गंभीर रहती है। अपनी आंखों में वो जीत का सपना और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। शांत रहना कोई हार नहीं है, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कठिन और शक्तिशाली अनुशासन है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर देने के लिए वो सामरा बैठा है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज की ये शांति कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। शांत रहना ही वो पुल है जो तुम्हें संघर्ष से परम सफलता तक ले जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। तुम विजेता हो, और विजेता कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे तो शांत रहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे अशांत मन को जरा भी सुकून दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब और नहीं चिल्लाना है, बल्कि शांत रहकर चुप रहने के इन 3 फायदों के साथ अपना वक्त लाना है, तो इस दिव्य शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर मौन संघर्ष और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण हैं। अपनी आंखें बंद करो और उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और सांसारिक शोर से कहीं ज्यादा ऊंचे और महान हो। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।